दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सैंपल लिए। एनएसजी की टीम फिलहाल जांच कर रही है। डंप डेटा की भी जांच की जाएगी। क्या इंटरनेट कॉल को उपयोग किया गया था, ये भी जाना जाएगा। धमाके के दौरान कितने सेल फोन एक्टिव थे, उनका डेटा भी पुलिस खंगाल रही है। मौके पर एनएसजी ने कुछ सैंपल लिए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि ब्लास्ट किस चीज से हुआ। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी जंग हुई। दोनों पक्षों के करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। प्लॉट के कब्जे को लेकर उपजा था विवाद। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। आपको बता दें कि सतासर बीकानेर सड़क मार्ग पर ये लंबा जाम लगा। छतरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल जांच जारी है। तो प्लॉट के कब्जे को लेकर उपजा विवाद। छतरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच जारी है। खाजूवाला बीकानेर से खबर हम आपको बता रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया। प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी जंग चली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी सौरभ, देखिए, छतरगढ़ थाना क्षेत्र के लाखूसर गांव में एक प्लॉट का विवाद सामने आया। प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग होगी, जिसमें करीब 4 लोग हैं। उनके चोट आने की सूचना मिली है, जिसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। जिसके बाद छतरगढ़ पुलिस है वो मौके पर पहुंची और समझाइश की प्रयास शुरू किए। ग्रामीणों के द्वारा इस विरोध को लेकर, इस लाठी बाटा जंग के विरोध के अंदर जो सतासर से बीकानेर सड़क मार्ग है, उस सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया और फिलहाल पुलिस है वो समझाइश करने के प्रयास है वो कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। 13 नवंबर को राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सुखवंत सिंह को एक बार दोबारा से भाजपा ने मौका दिया है। वहीं सुखवंत को टिकट मिलते ही बगावत होना शुरू हो गई है। भाजपा से पूर्व प्रत्याशी व भाजपा के दावेदार जय आहूजा के समर्थन में सर समाज के लोगों ने रविवार को महापंचायत की, जिसमें भाजपा के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष सहित बूथ लेवल कार्यकारिणी के सदस्य भी भारी संख्या में मौजूद रहे। जय आहूजा को टिकट नहीं मिलने पर समर्थक भावुक हैं। महापंचायत के निर्णय पर ही यह निर्धारित किया जाएगा कि जय आहूजा निर्दलीय पार्टी से टिकट लड़ता है या नहीं। महापंचायत में लोगों का कहना है कि सुखवंत सिंह ने पूर्व चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनता पार्टी ने रामगढ़ में आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें फाड़ी गई। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात में 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। और मेवात में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बखूबी मुकाबला करते हुए मैंने काम किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सातों जात के लोग आपको मौजूद मिल रहे हैं। इन सब से आज सबके आग्रह पे या सबके आदेश पे मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली। इतने छोटी समय की सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
जोधपुर में अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर आज पूर्णकालीन हड़ताल कर दी है, जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कुछ दिन पहले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट हड़ताल की वजह से ओपीडी, आईपीडी, कैजुअलिटी, आईसीयू और लेबर रूम का कार्य रेजिडेंट डॉक्टरों ने बहिष्कार किया है। रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि चिकित्सा मंत्री से मिलने के 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चारण है। मैं आरडी एसोसिएशन जोधपुर का प्रेसिडेंट हूँ। 2 महीने पहले कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद में पूरे राज्य और देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की थी ताकि कोलकाता जैसी घटना राजस्थान में ना हो। और उसके बाद में सरकार के साथ हमारे हुए समझौते के बाद में जो उन्होंने बोला था कि रेजिडेंट को सुरक्षा और सम्मान और सब कुछ दिया जाएगा, और वो समझौता धरातल पर लागू नहीं हुआ। तो हम 8 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे हैं। SMS में हड़ताल हो रही है। 14 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे 2 घंटे सेवा बंद है, पर सरकार अभी तक जागी नहीं है ना। सरकार हमारे कोई वार्ता करने के लिए तैयार है। यहाँ मौसमी बीमारियाँ चल रही है, डेंगू जैसा कह रहे हैं, पर उसके बाद में भी सरकार अभी भी रेजिडेंट से ना बात करना चाहती है। उनको लगता है जैसे इनकी मांगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उन्हें बस काम चाहिए और न कोई सुविधा देना चाहती है और न कोई आगे से बढ़ के उन सकारात्मक रूप से बात की जा रही है, जिसके बाद में हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं, पर सरकार हमसे बात नहीं करना चाह रही। तो हम चाहते हैं कि सरकार सामने आए, थोड़ी हमसे बात करे और हमारी मांगों पर सहमति बने। जो चीज़ें हमने मांगी है, जो हमारी जायज़। सवाईमाधोपुर में भारत तिब्बत सहयोग मंच की इकाई ने चीनी आक्रोश दिवस मनाया। इस अवसर पर मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला जलाकर और चीनी वस्तुओं की आहुति देकर 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी ने कहा कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इस युद्ध में भारत के 1300 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और चीन द्वारा भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद भारतीय संसद ने 14 नवंबर 1962 को यह संकल्प लिया था कि चीन द्वारा कब्जाई गई भारत की भूमि को चीन से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन अभी तक स्थिति यथावत है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के कुमावास गांव में बीते 2 साल में हुई 2 दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर थे। आपको बता दें कि कुमावास गांव में धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा ने भी ग्रामीणों से वार्ता की। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के कुमावास गांव में बीते 2 साल में हुई 2 दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर थे। कुमावास गांव में धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा ने भी ग्रामीणों से वार्ता की। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया। एसपी शरद चौधरी ने चोरियों के खुलासे को लेकर विशेष टीम लगाकर जल्द चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ग्रामीणों को दिवाली के त्यौहार और एसपी के द्वारा जल्द चोरियों की खुलासा करने के आश्वासन को लेकर 2 नवंबर तक स्थगित करने को कहा। आठ दिनों से कुमावास के ग्रामीण, मेनास के ग्रामीण धरने पे बैठे हुए थे। चोरियां बहुत हो रही हैं। बेचारों ने कई बार ग्रामीणों ने जाकर वहाँ पे नवलगढ़ पुलिस थाने का भी घेराव भी किया है। तो मेरे को भी सोचना बार ग्रामीण कह रहे थे कि आप आओ, तो आज आया हुआ था। तो मैंने आज अपील करी इनसे प्रशासनिक अधिकारियों के विश्वास पे। प्रशासनिक अधिकारियों ने, एसपी साहब ने, सीआई साहब ने, कलेक्टर साहब ने, सबने आश्वस्त किया है कि जल्दी हम लोग इन चीज़ों का खुलासा कर देंगे। हमारे सुरेश कुमावत है जो बेचारा बाहर मजदूरी करता है, उसके घर से 15 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए, बकरियां चोरी हो गई। कुमास, मेनास बारां जिले के अंता में पिस्टल दिखाकर किसान से मारपीट के मुख्य आरोपी मोहम्मद यूसुफ का पुलिस ने क्षेत्र में जुलूस निकाला। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में पकड़े गए आरोपी यूसुफ से एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। पीड़ित किसान द्वारा अंता निवासी मोहम्मद यूसुफ सहित 4-5 युवकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए
बड़वा रोड से मुख्य आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। कल हमने एक यूसुफ नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है, जिससे एक पिस्टल बरामद की है और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके साथी को भी हमने आज गिरफ्तार किया है और इसके 2 साथी भी अभी फरार हैं, जिनको तलाश की जा रही है और इनसे भी हथियार बरामद होने की संभावना है। और ये हथियार किससे लाया और किस को बेचता है, इसके बारे में पूरी जाँच की जाए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजाखेड़ा CHC की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद सभापति पन्नालाल पहलवान की ओर से मंत्री मदन दिलावर से वार्ता का वीडियो सामने आया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में शामिल होने फलौदी आए राजस्थान की भाजपा सरकार के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से फलौदी नगर परिषद सभापति पन्नालाल पहलवान ने वार्ता करते हुए कहा कि मेरा फलौदी जिला कायम रहना चाहिए, यही हमारी मांग है। जिस पर मंत्री दिलावर ने कहा कि विचार चल रहा है, पहले मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद जो भी होगा निर्णय सबके सामने आएगा। ये राजस्थान का और फलौदी वालों का सौभाग्य है कि सूरज भगवान की आपके और हमारे ऊपर असीम कृपा है और उसके कारण से प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग भाग कर यहाँ आ रहे हैं और एक विश्व पटल पर फलौदी का नाम हो गया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर खुड़ीला का पूरा मोड़ पर सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि FSL और मोबाइल यूनिट टीम को भी बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। फिलहाल शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर जयपुर के जमरामगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक नायला मंडल में पथ संचलन और विजयदशमी उत्सव शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पथ संचलन के दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साध्वी सूर्य कुमारी रही और मुख्य वक्ता महेंद्र सिंह राजावत ने संबोधन के जरिए एकजुटता का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियों पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान चौथ माता जन जन की आस्था का केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालु मां अम्बे के इस रूप को चौथ माता के रूप में पूजते हैं। माता के दर्शन के लिए प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी वर्ष भर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं। इसी कड़ी में आज करवा चौथ पर चौथ माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुहागिन महिलाएं चौथ माता के दर्शन कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती नजर आ रही हैं। जटवाड़ा कला से आए हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए कामना मांगिए और हमेशा आती हूँ मैं हर चौथ को आती हूँ और मेरे को 25 साल से करीब 25-30 साल हो गए मेरे को आते आते। ऐसी कोई मनोकामना जो आपने मांगी हो? सारी पूरी हुई है। मेरे बेटे की नौकरी मांगी, नौकरी मिल गई। मेरी बेटी की नौकरी मांगी, बेटी की नौकरी मिल गई और मेरी जो भी कामना मांगती हूँ मैं पूरी हो रही है। चौथ माता का मैं छोटी थी जब तक मेरी मम्मी व्रत रखती थी, जब तक सुनाता के पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते, तो मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी भी आस्था थी कि मैं मेरे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं, तो मैंने मेरे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। करवा चौथ हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है और एक व्रत है जो हर सुहागन अपने पति के लिए की लंबी आयु के लिए रखती है। इसे मतलब ये कार्तिक मास में आती है
और इसे मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने खुशहाल परिवार के लिए, इसलिए इस दिन मतलब हर पत्नी व्रत रखती है अपने पति के लिए। पूजा करते हैं हम इसमें करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, चौथ माता की, और फिर शाम को रात को चंद्रमा के अर्घ दे के फिर अपना व्रत खोलते हैं। चौथ माता जी की स्थापना लगभग 625 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ के जो दरबार हुआ करते थे भीम सिंह जी, उनके स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा कि मैं पचाला नामक गांव में विराजमान हूँ, वहाँ से मुझे यहाँ पहाड़ी पर ला करके विराजमान किया जाए। तो भीम सिंह जी ने वहाँ गए और माँ भगवती को उस ज़माने में भयंकर जंगल हुआ करता था, यहाँ इस पहाड़ी पर एक छोटा सा चबूतरा बना करके यहाँ स्थापित किया गया।